जॉनी जॉनी यस पापा वाले बच्चों ने तो नहीं, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उन्होंने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी। कहानी थी लाल भुजक्कड़ की। हुआ ये कि गांव में से एक रात को हाथी गुजर गया। अब गांव में किसी ने पहले हाथी देखा नहीं था। हाथी के पैरों के बड़े निशान गलियों में थे, तो पूरा गांव परेशान कि क्या हुआ। तो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे लाल भुजक्कड़ जी। तो गांव वाले लाल भुजक्कड़ को बुला के लाए। बोले, लाल भुजक्कड़ जी ये क्या है, कैसे हैं पैरों के इतने बड़े बड़े निशान, क्या हुआ होगा बताइए जरा। लाल भुजक्कड़ ने निशानों का निरीक्षण किया और गांव वालों को बताया कि लाल भुजक्कड़ बूझ के और न बूझो कोई, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो कोई। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहां ना तो लाल भुजक्कड़ों की कमी है और ना इन लाल भुजक्कड़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने वालों की, दोनों भरपूर है। अभी ऐसे ही लाल भुजक्कड़ों ने कल एक बड़ी शानदार घटना को अंजाम दिया। ऐसी जहालत, ऐसा छिछलेपन का दूसरा एग्जाम्पल आपको आसानी से नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के लाहौर की घटना है। एक लड़की, एक युवा लड़की दुबई से वापस आई थी और वहाँ दुबई से उसने शॉपिंग करते हुए एक सूट खरीदा, सलवार कुर्ता जो होता है महिलाओं का। उस पर अरबी में लिखा हुआ था, और अरबी पे जो लिखा हुआ था अल हलवा, उसका अरबी में मतलब होता है खूबसूरत। चूंकि अरबी में लिखा था और अरब का तो गू भी पाक है सब कॉन्टिनेंट वालों के लिए, तो वही हुआ। लाहौर की दुकान पे वो लड़की पहुंची तो वहाँ पे पहले भटकते हुए दो मौलवी पहुंचे। उन्होंने पूछा कि तुमने अपने कुर्ते पे, उसने बताया तुम्हें क्या लेना देना। थोड़ी बहस हुई और विदिन 5 मिनट पूरा बाजार उस दुकान के सामने भीड़ बन के जुटा था। आरोप ये था कि उस लड़की ने अपने कुर्ते पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और जो भीड़ थी उसमें तमाम मुफ्ती मौलाना भी थे, जिन्हें ये माना जाता है कि भाई कुरान तो इन्होंने रट रखी है, हाफिज, जिन्हें कुरान कंठस्थ होती है, रटी हुई होती है। और रटे हुए लोगों को उस कुर्ते पे लिखे जो शब्द थे वो कुरान की आयतें दिखाई दी। भीड़ जुटी, खबर आग की तरह फैली और नारे लगने लगे। चूँकि इस भीड़ का नेचर होता है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, लड़की की जान आफत में आ गई। अच्छा ये था कि दुकानदार जो था वो कुछ समझदार था। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी दुकान का शटर डाउन किया, लड़की को अंदर लिया और पुलिस को खबर की। और लाहौर की पुलिस के उच्चाधिकारी, सुप्रिंटेंडेंट स्तर के अधिकारी और बड़ी फोर्स जब मौके पर पहुंची तब उस लड़की को वहां से सुरक्षित निकाला गया। और उसमें भी उस लड़की को बाकायदा माफी मांगनी पड़ी उस गलती के लिए जो उसने कभी नहीं की थी। कायदे से माफी जो मांगनी चाहिए थी वो उन जाहिलों को मांगनी चाहिए थी जो खुद को हाफिज कहते हैं, जो कहते हैं कुरान हमें रटी हुई है। और नारे भी सरतन से जुदा के उन्हीं के अगेंस्ट लगने चाहिए थे, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं कि उन्हें कुरान रटी हुई है। और कुरान रटी होती तो उन्हें ये पता होता कि उस लड़की के कुर्ते पे कुरान की आयतें दर्ज नहीं है। उन्हें ये पता नहीं था, मतलब वो झूठे हैं, और झूठे हैं तो उनके सर उस लड़की से तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा दीनी काम होगा। ये हालत है हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी मुस्लिम कम्युनिटी का। और ये ऐसा नहीं पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में भी यही है।
बांग्लादेश में भी यही हाल है। यहाँ गनीमत ये है कि थोड़ी सी हिंदू कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है, नहीं तो यहाँ ये इससे ही बदतर हाल करेंगे। यहाँ अभी भी फतवे ये वो देर तो लगाते नहीं है देने में। और ऐसी जाहिल कम्युनिटी से अगर हमारे नेता ये उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा पक्ष है यानी कि हिंदू है वो राब्ता रखे, और राब्ता नहीं रखे, इन्हें अपना समझे, अपना भाई समझे, और ये साथ में ये भी गीत गाए कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये मान ले कि नहीं साहब भगवान एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, तो कम से कम जहाँ ऐसी जहालत हो, जहाँ भीड़ इस नेचर की हो, वहाँ ये मान लेना कि नहीं ठीक है ये हैं तो हमारे भाई ही, बस इनका मजहब अलग है, ये दूसरे समुदाय के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। और ये कम्युनिटी जब तक लाल भुजक्कड़ और लाल भुजक्कड़ों के फॉलोअर बने रहेंगे तब तक इनका यही हश्र रहेगा, और ये सुधरने वाले तो हैं ही नहीं, कोई उम्मीद है ही नहीं दूर दूर तक ये कभी सुधर जाएंगे। राम राम।